आपको बता दें बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बैठक में कई ऐसे राज्य हैं जिन पर सीटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया गया है। बैठक में कई राज्यों के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ है। आपको हम बताएं 2 दिनों में दूसरी लिस्ट जो है वो जारी की जा सकती है। गुजरात की बाकी 11 सीटों पर भी चर्चा की गई है। बैठक में तेलंगाना की 8 सीटों पर भी बात हुई है। बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है और मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर नए चेहरों को मौका संभव है। महाराष्ट्र की 25 सीटों पर भी चर्चा की गई है बैठक में। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, दूसरी लिस्ट जो है वो 2 दिनों के अंदर जारी की जा सकती है। इससे पहले 2 मार्च को पहली लिस्ट आई थी। 195 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो उसमें घोषित किए गए थे। और हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, ये बैठक कई घंटों तक चली है, दूसरी लिस्ट का इंतजार 2 दिनों में जारी हो सकती है। क्या कुछ किन राज्यों पर मंथन किया गया है, कौन से ऐसे चेहरे हैं जो चौंकाने वाले हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 4 घंटे तक केंद्रीय चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी की बैठक चली। अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितने भी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य थे उन सभी लोगों ने अभिनंदन किया है। सीएए को लेकर कि सीएए का जो कानून है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब वो कानून बन चुका, तो उसको लेकर अभिनंदन भी किया गया है। इसके अलावा जो सीएए में केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई है उसमें तकरीबन 9 राज्यों पर चर्चा हुई है। 9 राज्यों की तकरीबन 100 सीटें ऐसी हैं जिन पर लगभग केंद्रीय चुनाव समिति ने अपनी मोहर लगा दी है। लगभग 100 से 150 के आसपास जो है अगले 1 से 2 दिन में जो दूसरी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की उससे वो आने वाली है। मध्य प्रदेश की जो 5 सीटें हैं जो बची हुई 29 में से, उनमें 5 सीटों में नए चेहरों को मौका मिल सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। उसके अलावा तेलंगाना की 8 सीटें हैं, गुजरात की जो लगभग 11 सीटें हैं, गुजरात की 11 सीटें, उनमें भी लगभग 5 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। ये जानकारी हमें सूत्रों द्वारा मिल रही है। सूत्रों द्वारा हमें यह भी मिली कि चंडीगढ़ की सीटों पर भी चर्चा हो गई है। हिमाचल की जो 4 सीटें थी उन पर पूर्ण रूप से चर्चा हो गई है और बहुत जल्द नए उम्मीदवार और जो है उनका ऐलान यहाँ पर हो जाएगा। हिमांशु, पहली लिस्ट में हमने देखा था 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई चेहरे बदले गए हैं, कई को फिर से मौका दिया गया है। महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए उम्मीदवारों की, ये मिशन लेकर भी भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस लिस्ट में और महिलाओं के नाम, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां पर भी सारी चीजें जो है वो हिमांशु सेटल हो गई होंगी। महिलाओं की आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। महिलाओं की चर्चा हुई है और ज्यादातर सीटें जो बची हुई हैं अलग अलग राज्यों की, उनमें जैसे कि मध्य प्रदेश की 5 सीटें, उनमें से 2 सीटें ऐसी हो सकती जिनमें महिलाएं आ सकती हैं। बिहार में 17 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी जो 17 सीटों पर जीती थी, वहां पर जो फॉर्मूला तय हुआ वहां पर चर्चा हो गई है। हालांकि वो बिहार का जो गठबंधन अगले 1-2 दिन में तय होगा कि एनडीए के साथ में जो गठबंधन हो रहा है जेडीयू का और रामविलास की पार्टी का और पासवान की पार्टी का, उन तमाम लोगों की पार्टी में जो गठबंधन होगा अगले 1 से 2 दिन में चर्चा हो जाएगी और एक साथ वो नाम का ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं मुंबई से लेकर, क्योंकि महिलाओं को भी तवज्जो दी जा सकती है, साथ ही कुछ नए चेहरों को भी तवज्जो दी जा सकती है। तो महाराष्ट्र को लेकर भी चर्चा हुई है। अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री निकले, हालांकि अभी भी गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मौजूद हैं और अभी मंथन चल रहा है। और महिलाओं के अलावा और भी कई चीजों को लेकर फोकस किया गया है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीत नहीं पाई थी, वो भी बची हुई थी और जहां पर लग रहा है कि कुछ मामला फंस सकता है, उन सीटों को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है। तो महाराष्ट्र को लेकर, बिहार को लेकर बात हुई है। हालांकि उड़ीसा को लेकर इस बैठक में चर्चा नहीं हुई है। उड़ीसा के अलावा हरियाणा में जो कि गठबंधन होने वाला है, पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई। कुछ भारतीय जनता पार्टी के 1-2 लोग जो है वो दूसरे दलों में, कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं, तो वहां पर भी जेजेपी के साथ में गठबंधन हो सकता है। तो उड़ीसा को लेकर, हरियाणा को लेकर जो गठबंधन जहां पर तय नहीं हो पाया है उसकी आज चर्चा नहीं हुई है। तो अब देखने वाली बात यह है कि तेलंगाना में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है कि वो बहुत अच्छा कर सकती है। पंजाब में अच्छा करने के चांसेस भारतीय जनता पार्टी के पास है। जम्मू कश्मीर की हम बात करें, हिमाचल की यदि हम बात करें,
मध्य प्रदेश में जो है नकुलनाथ की सीट जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, कमलनाथ के बेटे हैं, वहां पर नकुलनाथ आ चुके हैं, घोषणा हो चुकी है। तो वहां पर ऐसा कौन सा कैंडिडेट होगा जिसको वो टिकट देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग और वो जीत कर आएगा? चैलेंजिंग सीट है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में भी देखिए हमने मांझू देखा था कि जीत तो यहाँ पर विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने वहां पर दर्ज कर ली थी, लेकिन सातों की सातों सीटें जो है वो वहां पर हार गए थे। अलग अलग सीटों पर इसलिए मंथन बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है, विश्लेषण के साथ किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।